जय हिंद एवरीवन। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 आप लोग को भी पता है कि आप लोग का 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम में स्टार्ट होने वाला है इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड्स के। तो उसी एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए लेकर आ गए हैं। टारगेट है हम लोग को 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को क्लियर करना। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये एक एक प्रश्न आप लोग ईमानदारी से सही उत्तर बताते चलिएगा और अपना एनालिसिस भी करते चलिएगा कि स्कोर कितना करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ब्लैंक शून्य में स्थापित हुआ था, और ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 1990 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी या 1995 ईस्वी। डियर फ्रेंड्स, आप लोग के पास हर प्रश्न में 5 सेकंड के टाइम देंगे और आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे, तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का 1995 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स, ये सही उत्तर है। 1 जनवरी, मैं बता दूं 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थापित हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है। ये सही उत्तर है। सेकंड नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हम लोग एक एक प्रश्न का आप लोग पेशेंस के साथ पूरा प्रैक्टिस और अंत जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग का सपना है इस बार फौजी बनना तो, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच में से एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है। ये सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न नंबर आप लोग से पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, कि अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? दीन इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सूफी? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए अगर चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर किए हैं। आप लोग जितने भी प्रश्न सही करते हैं उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं, और 4 नंबर प्रश्न में डियर फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, चाहे आप कोई भी ट्रेड्स की तैयारी करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है काबुल, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी सही उत्तर है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर, और 5 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग का प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, जिसके द्वारा भारतीय मुद्राओं की छपाई की जाती है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के सी में सही उत्तर दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय जी का अतुल्य योगदान रहा है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के सी में दिखाई पड़ रहा है। ये सही उत्तर है, जिसको हम लोग बोलते हैं RRR, ठीक है। RR मूवी देखे होंगे, इनको भी RR मूवी रियल हीरो ये है, जो सती प्रथा का अंत करने के लिए अतुल्य योगदान दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर, और 7 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली, आगरा, कोलकाता या दौलताबाद? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। और मैं बता दूं आप लोग को कि यहाँ से नई दिल्ली और आगरा से नाम सुनते हुए मुझे कुछ प्रश्नों को याद आया, जो 2023 में आप लोग को 17 अप्रैल से जो 26 अप्रैल तक एग्जाम चला था, उसमें पूछा गया था कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग नदियों से किनारे अवस्थित अगर अभी तक टोटल क्लास नहीं की है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कीजिए और सारे को जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन, हमारा प्रश्न और आपका सिलेक्शन रहेगा। उसी तरह यमुना नदी के किनारे आगरा भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर प्रश्नों में। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है,
खानवा का युद्ध कब हुआ? 1528, 1530, 1527 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 1527 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। डेट अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स, सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह ब्लैंक कौन सा है। इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है और मिलेगा भी। ऑप्शन में दिए गए गनीमेट, डॉग रेस, ऑप्शन सी नहीं दिया और साइरस। जल्दी से बताना है आप लोग को इसका सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन में कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी में आप लोग लिख लीजिए डिमोज। ठीक है, डिमोज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, 10 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि बुक के लेखक से रिलेटेड आप लोग को एक प्रश्न इंडियन आर्मी के देखने को मिलता है। आप लोग के एग्जाम से पहले हूबहू जैसे कि आप लोग को मैं ऑनलाइन सी एग्जाम जैसे होता है उसका मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, आप लोग उसको देखकर ही अपना एग्जाम देने जाइएगा। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि इंडिका किसकी रचना है। ठीक है, चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा या मेगस्थनीज। ये आप लोग को जल्दी से ऑप्शन सही उत्तर बताना है इस प्रश्न का। और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग प्रॉपर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा आप लोग के पास। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को दिया गया है, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। सारे चीज़ का नोटिफिकेशन टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, और चैनल के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करवाते हैं और कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को नॉलेज जाते हैं। इसी में से एक कम्युनिटी पोस्ट भी देते हैं, तो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए। मैथ का टेंशन ना लीजिए, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर मैथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए, मेगस्थनीज जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार आप लोग के इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गवर्नमेंट सर्विस टैक्स या गवर्नमेंट सेल्स टैक्स या नॉन ऑफ दीज। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। यहाँ पर गुड्स में जी कैपिटल रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट होता है, ये तो आप लोग को भी पता है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हावना किस देश की राजधानी है। 2023 के माध्यम से हम लोग समझे तो यहाँ से आप लोग के बहुत सारे राज्य राजधानी और राज्यों के राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, तो इसी के देखते हुए मैंने अभी आप लोग को 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी में राज्य राजधानी से भी प्रश्न दिया हूँ। हावना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन में पाना दिया है, फिनलैंड, क्यूबा, साइप्रस। इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का क्यूबा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पर चलते हैं और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स से हर बार आप लोग को प्रैक्टिस में 1 से 2 प्रश्न में प्रैक्टिस करवाता हूं 30 प्रश्नों में से। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन में दिए गए बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस, हॉकी। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर बताना है आप लोग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में लगभग ऑल ट्रेड्स में मैं बता दूं तो पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1919 ईस्वी, 1914 ईस्वी या 1939 ईस्वी या 1945 ईस्वी। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि 1919 ईस्वी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर एकदम सटीक आंसर मैं बताऊं तो इसका सही उत्तर आप लोग को 11 नवंबर, याद रखिएगा 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है, स्टार्ट एंड अंत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 15 नंबर पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा है?
गुलाम अली खान, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। 1 से 15 तक आप लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके का प्रैक्टिस किए हूबहू आप लोग के एग्जाम की अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के साथ में न्यू पैटर्न के प्रश्नों के भी साथ में। अब आप लोग 16 से 30 तक जीएस का सेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो जीएस वाले सेशन के लिए आप लोग हो जाइए रेडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, और 16 नंबर प्रश्न आप लोग से पहला ही प्रश्न यूनिट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यूनिट से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी ट्रेड्स हो। प्रश्न है कि डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? डाइन सेकेंड, प्रकाश, संवेग, ऊर्जा, ध्वनि या ऊर्जा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ये हो जाएगा बल। देखिए इन चारों ऑप्शन में कोई सही उत्तर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कट करके आप लोग बल याद रखिएगा, जो बल जिसको इंग्लिश में हम लोग फोर्स बोलते हैं। और मैं बता दूं कि डाइन सेकेंड बल के कब मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये होता है सीजीएस पद्धति में आप लोग को याद रखना है, बल का मात्रक डाइन सेकेंड होता है, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है। देखिए एग्जाम के अकॉर्डिंग से माने तो ये प्रश्न आप लोग के बहुत बार पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में। मैं जब भी आप लोग को प्रीवियस ईयर के एनालिसिस किया हूँ तो इस प्रश्न को देखा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है तो मेरे चैनल पर जाइए, ओरिजिनल पेपर का प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पर ओरिजिनल पेपर हूबहू जो पूछा गया प्रीवियस जो आप लोग के ऑफलाइन होता है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रिक, अमाशय, यकृत या पैनक्रीज, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रक्त शरीर के शुद्ध होता है, अंग शुद्ध होता है, वो यकृत जिसको हम लोग किडनी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न पर, और 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं जो आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बहुत बार। मछली श्वसन किसके द्वारा करती है? सांस किसके द्वारा करती है? गलफड़ों, नाक, चमड़ी या मुंह से? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का गलफड़ों से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के ए में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं आप लोग का 100% सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। माफ़ कीजिएगा 2 दिन आप लोग का प्रैक्टिस नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ही बुरा कंडीशन में फंसा हुआ था। 19 नंबर प्रश्न में पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2, O2 या CO3? डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग को CO हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पर। ज़्यादा देरी ना, हम लोग अपने समय को बचत करते हुए प्रैक्टिस को पूरा करना है। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? कारण नहीं, कारण, ठीक है। कारण होती है वायु में प्रदूषण, भूकंप, ज्वार भाटा या भूस्खलन। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर वायु में प्रदूषण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अर्थराइटस रोग किससे संबंधित है? जोड़ों से, सिर से, रक्त से, हृदय से? डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर रक्त से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग के सी में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अमीबा किस विधि से जनन करता है? द्विखंडन, बहुविखंडन या मुकुलन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आप लोग को बाइनरी, जिसको द्विखंडन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि चेचक के टीके की खोज किसके थी? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस या इनमें से कोई नहीं? इन तीनों चारों ऑप्शन में आप लोग सही उत्तर बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर बता दीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि आंखों से संबंधित विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये
आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को विटामिन ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। प्रश्न है कि प्रोटॉन ब्लैंक होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का धनात्मक हो जाएगा। जो प्रोटॉन एक धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, और न्यूट्रॉन ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। 27 नंबर प्रश्न में चलते हैं, और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अर्नस्ट हैकेल ने निम्न में से किसका नियम प्रतिपादित किया था। और मैं बता दूं कि ये प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है बीच में, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हेपारिन उत्पादित होता है लीवर की कोशिकाओं से, गुर्दे की कोशिकाओं से, हड्डियों की गुड्डा से या रक्त कोशिकाओं से। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का रक्त कोशिकाओं से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिखाई पड़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सही उत्तर है। अगर आप लोग किए हैं तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। टेंशन नहीं लेना है, इस बार एग्जाम आप लोग का क्रैक हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम और मैं आप लोग के साथ हूँ, ठीक है। टाइपिंग करता हूँ खुद, टीम नहीं है, सॉरी दोस्तों, टीम आदत हो गई है बोलने के। मैं खुद टाइपिंग करता हूँ, खुद आप लोग को क्वेश्चंस को सेट करता हूँ, खुद एनालिसिस करता हूँ, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। और 2 दिन तो मैं बिजी था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरा बिजी रहना। 29 नंबर प्रश्न है कि सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य, अपारगम्य या पारगम्य या चयनित पारगम्य। डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का अर्धपारगम्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। और आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है, जिसमें आप लोग से पूछा गया है निम्न में से कौन सा जल रोग नहीं है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया। इसका सही उत्तर आप लोग का हैजा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, टॉप 30 प्रश्न का आप लोग प्रैक्टिस किए। अगर आप लोग 25+ स्कोर कर रहे हैं तो इस बार आप लोग फौजी डेफिनेटली बनेंगे। आप लोग को कॉन्फिडेंस रखना है। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करना है। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अभी जाके प्रैक्टिस करते रहूँ, टाइपिंग करते रहूँ, प्रश्न को एनालिसिस करके ओरिजिनल और न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के साथ। बहुत ही जल्द आप लोग को करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगा 1 साल के, जिसमें आप लोग को वहाँ से भी प्रश्न देखने को एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। क्या करना है? शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें और आप लोग उनके बाद विदा करेंगे तो वो अपना एनालिसिस भी करके स्कोर भी चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, आप लोग स्कोर के साथ साथ फीडबैक दे सकते हैं कि और आप लोग को किस चीज़ की कमी हो रही है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए क्या बोलते हैं, नहीं निकलने के मन में सोच आ रही है, थिंकिंग आ रही है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेट सही लेकिन देता जरूर हूं। यहाँ अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसका मैं रिप्लाई ना दिया हूं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ लिखिए कमेंट में या बोलिए जय हिंद, जय भारत।